दोस्तों इस समय इस चैनल पर एमएस वर्ड चल रहा है। यदि आपने एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है एमएस वर्ड का संपूर्ण ज्ञान। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स एंड गो। तो आज हम सिखाने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। कुछ लोगों को टेबल बनानी आती होगी, लेकिन आज हम तरीका ऐसा बताने वाले हैं जो आपको एक्साइटेड लगेगा, यानी कि आपने पहली बार देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर कोई टेबल बनानी है और हमें यहाँ से बनानी स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली अपने कीबोर्ड में से प्लस की दबाएंगे और फिर उसके बाद माइनस या फिर डैश यहाँ पर दबाएंगे, और जितनी भी आपको लंबी कॉलम रखनी है वहाँ पर ले जाकर दोबारा से प्लस लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और फिर से डैश लगाएंगे। इस तरीके से आपको जितनी भी इसमें कॉलम बनानी है उतनी बार आप बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनानी है तो हमने ये तैयार कर ली और सिंपली कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी कॉलम है वो बन चुकी है। शायद आपने ये तरीका पहली बार देखा होगा। अब इसके बाद यदि आपको इसमें रो और ऐड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से टैब की को दबाना है और यहाँ पर रो ऐड होती जाएगी। ये देखिए, अब मान लीजिए ये टेबल तुम्हारी तैयार हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी लंबाई थोड़ी और बड़ी होती। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट वाली लाइन पे जाएंगे और जब ये दोनों तरफ तीर का निशान आ जाए इसको यहाँ से पकड़कर खींच देंगे। अब ये पूरे पेज पर तो आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों कॉलम हमारी एक साइज की हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, राइट की दबाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारी सभी कॉलम्स होगी वे सभी एक साइज की हो जाएगी। अब ये तो हो गया आपकी शॉर्ट की, यानी शॉर्ट की से आप कैसे टेबल बना सकते हैं। अब इसको हम काट देते हैं और मान लीजिए आपको बहुत जल्दी में टेबल बनानी है तो आप सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको जितनी भी कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जितनी रो चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको केवल अधिकतम 10x8 की टेबल मिलेगी, यानी कि 10 इसमें कॉलम मिलेगी और 8 इसमें रो मिलेगी। तो यहाँ से आप केवल इतनी बड़ी बना सकते हैं। यदि आपको इससे ज़्यादा बनानी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर जितनी आपको कॉलम चाहिए होगी, जैसे मान लीजिए हमें 10 कॉलम चाहिए और 12 रो चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 कॉलम और 12 रो टाइप कर देंगे और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा फिक्स्ड कॉलम विद या ऑटो फिड टू कंटेंट। तो हम फिक्स्ड कॉलम विद पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। तो ये जो आपकी टेबल है 10x12 की यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ से कुछ रो को डिलीट करनी है, तो आपको जितनी भी डिलीट करनी है उनको यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबा देंगे। तो ये देखिए आपकी रो यहाँ पर कट जाएगी। इसी प्रकार आप यदि कॉलम काटना चाहते हैं तो उतनी ही कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपकी फालतू की जो कॉलम थी वो कट गई। अब इसको हम पूरे पेज पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के सिंपली खींच देंगे। तो ये देखिए जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो बढ़ गई। अब कॉलम तो हमारी बन गई है। अब इसमें हम टाइपिंग कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर लिखना है, कुछ नंबर्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 और हमें इससे अगली सेल में जाना है तो इसके लिए हम टैब का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर 10, फिर इससे अगली सेल में जाना है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 11, इससे अगली सेल में जाना है, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 12। अब हमें फिर से स्टार्टिंग वाली सेल पर आना है तो हमें इसके लिए माउस की आवश्यकता नहीं है। हम फिर से टैब का बटन दबाएंगे तो हम पहली वाली सेल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है 2। अब मान लीजिए हमें इससे पहले वाली सेल में जाने हैं जहाँ पर हमने 12 टाइप किया था। तो इसके लिए आपको माउस की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस टैब दबाना है तो आप बैक आ जाएंगे। यानी कि आपको वापसी जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, आपको आगे जाना है तो आप केवल टैब दबाइए। तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इन नंबरों को पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और अब मान लीजिए आपको आगे नहीं जाना है, आपको नीचे की तरफ जाना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से जो आपका डाउन एरो है उसको दबाएंगे तो आप नीचे वाली सेल में आ जाएंगे।
ये देखिए, आपको यहाँ पर माउस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। तो ये जो हमने नंबर डाले हैं, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर बीच में कोई रो इंसर्ट करानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। जैसे अब मान लीजिए हमें 2 के नीचे एक रो इंसर्ट करानी है, तो इसके लिए हम जो 2 के सामने यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए, जो हमारी रो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसका एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आपको 2 या 3 रो एक साथ ऐड करानी है, तो आप यहाँ से 2 रो को यहाँ से सिलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ से अपने माउस से पकड़कर नीचे की ओर छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, 2 रो आपकी और ऐड हो गई। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई हेडिंग लिखनी है, तो आप इन 2 सेलों को आपस में कैसे जॉइंट करेंगे? तो सिंपली इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, राइट की दबाएंगे और यहाँ पर आपको मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, जो दोनों यहाँ सेल है वे यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। अब मान लीजिए हमने मर्ज तो कर दी, अब हमें फिर से पहले की तरह करना है। या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z दबा सकते हैं, तो ये तो आपका अंडू का ऑप्शन है। लेकिन मान लीजिए अंडू का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर मान लीजिए इस कमांड को काफ़ी टाइम हो गया है, आपने काफ़ी सारी टाइपिंग यहाँ पर कर दी और आपको लास्ट में यहाँ से इसको जोड़ना है, तो आप सिंपली इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए, जो आपकी सेल थी वो अलग अलग हो चुकी है। अब मान लीजिए इसमें कोई रो छोटी बड़ी हो जाए या कोई कॉलम छोटी बड़ी हो जाए, उसको इकसार कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने इसको पकड़कर यहाँ पर खींच दिया और ये एक छोटी हो गई और ये 2 बड़ी हो गई। हम चाहते हैं कि ये तीनों जो हमारे कॉलम है ये इकसार हो जाए, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे तीनों कॉलम है वे इकसार यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार आप रो को भी कर सकते हैं, रो वाला ऑप्शन उसके ऊपर है। तो ये तरीका हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको अपने हिसाब से मैनुअली टेबल बनानी है, तो इसके लिए आप टेबल को यहाँ से काट देते हैं और इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपको ड्रा टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जितनी भी लंबी यहाँ से रो बनानी है उसको बना लीजिए। जैसे हम इतनी लंबी बना लेते हैं। अब इसमें यदि आपको और भी रो ऐड करनी है तो फिर से आप यहाँ पर रो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप बड़ी छोटी भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई बिल बनाना है, तो आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिख देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल को बना लेंगे। ये देखिए, आपने ऐसे देखा होगा बिल बना हुआ, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने यहाँ से टेबल बनाना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।